हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर शेयर ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ आफ्ताब आलम और आज मैं क्लास 11th का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चय के प्रकार। इसके पहले जस्ट एक और वीडियो लेक्चर बनाया गया है, उसमें हम लोग सीखे थे कि सेट्स क्या होता है। ओके, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, एक्चुअल में सेट्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। ओके, इसमें हम लोग केवल उसका डिफरेंट काइंड्स के बारे में सीखेंगे। आइए, तो पहला जो सेट्स का टाइप होता है वो होता है एम्प्टी सेट्स। ओके, दिख रहा है आप लोगों को। इसको एक और नाम से जानते हैं, नल सेट। ओके, एक और नाम होता है वॉइड सेट। ओके, इसको हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त का मतलब होता है खाली, जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। ओके, इसको डिफाइन करते हैं कैसे, तो अ सेट विद नो एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ओके, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो, जिसमें कोई अवयव नहीं हो, कोई सदस्य नहीं हो, वैसे सेट का नाम हम लोग रखेंगे एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। ओके, चलिए उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अब बताइए, आप लोग को हम सिखाए थे कि कभी भी हम लोग सेट को कर्ली ब्रैकेट देते हैं। अब बताइए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, केवल खाली है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को एक और लेटर है, ग्रीक लेटर होता है फाई, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। ओके, अब चलिए इसको हम लोग फाई रेड करते हैं। फाई का मतलब होता है रिक्त। ओके, खाली जगह। अब ध्यान दीजिए, अब फाई को ऐसे यानी कि रिक्त समुच्चय को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अब जीरो, बीच में जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं रहने चाहिए, यहाँ तक इसके अंदर फाइव ही नहीं होनी चाहिए। अगर फाइव दे देंगे तो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, फाइव हटा देंगे तब हमारा रिक्त समुच्चय होगा। या तो आप फाइव अकेले लिख दीजिए तो भी हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, तो आपको मैं बोलूँ कि आप जाइए गर्ल्स हॉस्टल में और वहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ का सेट बनाइए, तो आप क्या प्राप्त करेंगे, वहाँ पर प्राप्त करेंगे कि कोई वहाँ पर लड़के ही नहीं हैं, तो आपका जो सेट है, आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, खाली रहेगा। तो वैसे ही सेट को हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ ये कि आप एक और सेट लीजिए नेचुरल नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर का, आप क्या बनाइए, सेट बनाइए। एक सेट लीजिए और एक्स सच डेट एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाइए, जहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है लेस देन हमारा क्या है, 1 हो। तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब पॉजिटिव इंटीजर बनाना है तो 1 से जब छोटा जाएगा तो हमारा नेगेटिव बनेगा, तो उस समय हम क्या सेट बना के देंगे, केवल और केवल खाली छोड़ देंगे। तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट को जनरली हम लोग फाइव से या केवल और केवल खुले ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं। समझ में आ रहा है। अब चलिए सेकंड जो है हमारा सिंगलेटन सेट है। ये क्या करता है, तो अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक सेट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है, इसके अंदर 5 भर दो तो ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है। इसके अंदर कोई नंबर भर दो तो हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट। तो इस तरीके से सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। चलिए मैं आपसे बोलूँ कि आप जाइए अपने स्कूल में और अपने स्कूल में जाकर जो प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल का सेट बनाइए, तो आप क्या प्राप्त करेंगे कि वहाँ पर केवल और केवल स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होते हैं। तो आप अपने सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स को रखेंगे, केवल एक ही। तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स को रखेंगे, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे सेट को हम लोग कहेंगे हम सिंगल टोन सेट। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकेंड थर्ड जो है हमारा पेयर सेट। तो पेयर सेट क्या है, तो वैसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स हो, केवल और केवल नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, पेयर सेट। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ओके, मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ पर एग्जांपल लेते हैं कि मैं बोलूँ कि अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर में अपने आइज का सेट बना के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, तो एक सेट के लिए आप एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स सब रखेंगे, तो कितने होगा एलिमेंट्स, एक ये आँख, एक ये आँख, यानी कि केवल और केवल 2 ही आँख इसमें आ सकता है। तो पेयर आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आँख का यदि पेयर बनाना चाहते हैं, सेट बनाना चाहते हैं, तो वो पेयर सेट होगा। क्या सेट होगा, पेयर सेट। तो बोला है अ सेट इन विच ओनली 2 एलिमेंट्स। ओके, जिसके अंदर केवल और केवल 2 एलिमेंट्स हो। ओके, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो इक्विवेलेंट सेट का क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक सेट रहेगा, लेकिन
उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा बराबर रहेगा। मान चलिए दो आपके पास एक सेट ले रहे हैं, एक ए सेट 1 2 3 और एक बी सेट ले लिए, इसमें हम ले लेते हैं ए बी सी। तो अब बताइए नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ बी में भी ए 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। वे ऐसे सेट को हम लोग क्या नाम देंगे, ऐसे सेट का नाम देंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट। ओके, इक्विवेलेंट सेट। अब चलिए इक्विवेलेंट सेट में देखते हैं नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में ये मस्ट नेसेसरी है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, भले ही उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हो। ओके, डिफरेंट टाइप के हो, जैसे यहाँ पर नंबर है, वहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट सेट। यानी कि उसके एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकता है बट उसका कार्डिनल नंबर यानी कि उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। ओके, अब इक्विवेलेंट सेट को हम लोग लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ए सिमिलर है बी का, कैसे कहेंगे, ए जो है सिमिलर है बी का या बी सिमिलर है ए का, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। भले उसका साइज डिफरेंट हो सकता है बट उसका शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सिमिलर का मतलब ये होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जो है बी के सिमिलर है, बी जो है ए का। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग इक्वल सेट को समझते हैं। तो अब देखिए इक्वल जो सेट है वो हमारा इक्विवेलेंट सेट से ही आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही होता है लेकिन जो एलिमेंट्स होता है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। ओके, बिल्कुल सेम। जैसे मान चले मेरे पास एक सेट है ए और इसमें 2 3 0 5 9 है, और एक बी सेट ले लिए और इसके अंदर 0 5 2 3 9 हो। ओके, तो ये दोनों सेट को ऑब्जर्व करेंगे आप तो देखेंगे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कहीं यहाँ पर इसमें भी 3 है, यहाँ पर 3 है, 0 है तो 0 है, 5 है तो 5 है, 9 है तो 9 है, और नंबर भी बराबर है और एलिमेंट भी सेम है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सेट को हम लोग नाम देंगे इक्वल सेट्स। ओके, क्या नाम देंगे, इक्वल सेट। आप लोग समझ रहे हैं, तो कहेंगे कि सेट ए बराबर है सेट बी के। ओके, इस तरीके से हमारा इक्वल सेट हो गया। समझ में आ रहा है। अब चलिए अब उसके बाद आता है हमारा डिसजॉइंट सेट। क्या आता है, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट कहेंगे किसको, तो वैसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे एक सेट लेते हैं ए 1 2 3 और यहाँ पर एक सेट लेते हैं बी 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 है, वहाँ पर 4 5 6 है। दोनों सेट में आप देखिए कोई ऐसा नंबर है यानी कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेम दिख रहा है, तो अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारा डिसजॉइंट सेट। ओके, अगर तो ऐसे सेट को हम लोग क्या नाम रखते हैं, डिसजॉइंट सेट। ओके, अब देखिए एक हमारे पास एक एक्स सेट है AEIO। ओके, एक हमारा वाई जो सेट है ए है बी है सी है डी है। तो अब बताइए ये दोनों डिसजॉइंट सेट होगा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए इसमें है इसमें भी है, तो एक हमारा कॉमन एलिमेंट्स मिल जा रहा है। तो जब कॉमन एलिमेंट्स मिलेगा तो हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगर कॉमन सेट नहीं मिलेगा तभी हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो ये डिसजॉइंट सेट होगा बट ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो सबसेट क्या है, तो इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, समझ में आ रहा है ना। मान के चले मेरे पास दो सेट है, एक ए है 1 2 3। ओके, एक बी है जो इस प्रकार है 7 1 2 3 4 5। ओके, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस डेफिनेशन के बेस को मानकर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा तो जो सेट ए होगा वो बी के सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट। तो लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। देखो तो 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। तो इसका सारा एलिमेंट यानी कि एवरी एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन सेट बी। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट
इन सेट्स बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए जो होगा बी का सबसेट होगा। ओके, तो यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में है क्या? नहीं है। बी का सारा एलिमेंट केवल और केवल 3 ही है, 4 और 5 इसमें नहीं है, तो बी जो होगा ए का सबसेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए अ सबसेट, तो सबसेट का एक सिंबल आता है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर लिखेंगे ए सबसेट है बी का। समझ में आ रहा है ना? तो बी क्या होगा? तो बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? बी नॉट सबसेट ए, क्योंकि बी के सारा एलिमेंट ए में नहीं है। देखो तो 1 2 3 है, लेकिन 4 5 इसमें नहीं है। अगर 4 5 भी इसमें रहता तो बी को बोलते क्या कि बी भी क्या है? ए का सबसेट है। तो बी है क्या? तो बी जो है, बी ये जो है ये सुपर सेट है। क्या जी? सुपर सबसेट। बी इज सुपर सबसेट है ए का, यानी कि बी के बाद ज़्यादा एलिमेंट है ए से, इसलिए सुपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए सुपर सबसेट कहलाएगा, सबसेट। ओके, और ए जो है केवल सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिए सबसेट जो होता है उसको कहते हैं, यानी कि एक कभी भी 2 सेट के अंदर कंपेयर किया जाता है सबसेट को, यानी कि एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में हो तो इस सेट को क्या कहेंगे? इसका उस यानी दूसरे वाले को सबसेट कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? मेरे पास एक सेट है 2 3, ओके, 2 और 3। हम चाहते हैं इस सेट से कुछ सेट बनाएं, तो कौन कौन बना सकते हैं? एक सेट से हम देखो कौन कौन से बनाते हैं। एक तो ये खुद बन गया है, एक और बन सकता है 2, एक और बन सकता है 3, और बन सकता है क्या? तो अब यानी कि सारा एलिमेंट निकाल लेंगे तो एक और सेट बन सकता है 5। ओके, यानी कि एम्प्टी। तो अब बताओ ये जो सेट है इसके अंदर एक 2 से यानी कि एक अलग सेट बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, और अगर सारा एलिमेंट निकाल दो तो उसके अंदर एक 5 हो जाएगा। तो हर एक सेट के अंदर क्या होता है? एम्प्टी सेट रहता है। क्या रहता है जी? एम्प्टी सेट। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट के अंदर 5 होता है। मान चले मेरे पास एक सेट है x, और हम इससे बहुत सारे सेट बनाना चाहते हैं। मान चले सेट बनाना चाहते हैं, तो पहला सेट क्या होगा? एक खुद एक पहला सेट हो गया, दूसरा एक ये, तीसरा एक ई लेकर बना दो, चौथा दोनों एलिमेंट गायब कर दो, तो ये भी तो उसी में आता है ना। तो 5 जो है यानी कि जो एम्प्टी सेट वो इसी में है कि नहीं? तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या है? सबसेट है। ओके, तो लिख सकते हैं 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, हर एक सेट का 5 जो है सबसेट है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए दूसरा बोला है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। तो मान चले मेरे पास एक सेट है, हम इसी से एक और बनाते रहे ए, ई कमा ए, तो वही नो एलिमेंट इसमें है, सेम है कि नहीं? ए इसमें है तो ए इसमें है, ई इसमें है, हम इसको इधर उधर लिखते हैं। तो बताइए ए जो है अपने आप का सबसेट है कि नहीं यहाँ पर? यानी कि ये भी इसका भी एलिमेंट इसमें है, इसका भी एलिमेंट सारा इसमें है, तो ए जो है अपने आप का एक सबसेट होता है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट उसमें है और उसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अपने आप का सबसेट होता है। समझ में आ रहा ना? अब चलिए तीसरा क्या है? इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 के पावर n। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक सेट है ए जो 1 2 3 है, इसमें एलिमेंट। ओके, हम चाहते हैं कि इस सेट से कुछ सबसेट बना ले। सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट इसी में से रहना चाहिए और कुछ और सेट बनाइए। तो हम क्या मानते हैं कि एक सेट बनाएंगे तो एक खुद बना देंगे वही 1 2 3, इसमें जो एलिमेंट्स है वो सारा के सारे उसमें उसी में का है। एक और बना देते हैं 1, ये जो 1 आया है उसी में से आया है, तो भी तो एक सेट ही है। एक बना सकते हैं 1 2 बना सकते हैं 2 लेकर, एक 2 लेकर बना दीजिए, ये 2 जो है उसी में से है। एक 3 लेकर बना देते हैं, 3 जो है उसी में का है। अब चलिए और भी क्या हो सकता है? अब दो एलिमेंट लेकर 1 2, तो ये जो 1 2 है उसी में सारा है। और क्या लेकर बना सकते हैं? 1 3 लेकर बना दीजिए, ये 1 3 उसी में सारा है। हाँ 3 1 नहीं बनाएंगे, 3 और 1 एक ही बात हुआ। 3 1 बनाए चाहे 1 और 3 बनाए एक ही बात हुआ। अब चलिए एक 2 और 3 लेकर बना दीजिए। ओके, 2 और 3। अब देखिए और एक
कोई सारा एलिमेंट बाहर निकाल दीजिए, तो ये भी तो हमारा सबसेट है। 5 जो है क्या है, इसका सबसेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी तो सेट है। तो ये सेट जो है इसमें आएगा कि नहीं, सारे एलिमेंट निकाल देंगे तो ए के अंदर क्या बचेगा, 5, यानी कि ए के अंदर कुछ नहीं एलिमेंट बचेगा। तो जब कुछ नहीं एलिमेंट बचेगा तो हमारा क्या होगा, वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट इस सेट का क्या है, सबसेट है। देखो यहाँ पर लिखा गया है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स से हम कितना ए का सबसेट बना दे, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हो, कितना एलिमेंट्स हो, n को मतलब मान चलिए इसमें 3 एलिमेंट है। उसी तरीके से अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हो तो उससे कितना सबसेट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा था तो इसलिए हम बना दें, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट आ जाएगा तो उसका सबसेट हम कैसे बनाएंगे। तो इसलिए एक फॉर्मूला होता है कि इफ़ ए सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 के पावर n। कितना, 2 के पावर n। तो केवल एक फॉर्मूला के मात्र सहायता से हम बता सकते हैं कि कितना हम सबसेट बना सकते हैं। चलिए एक के सबसेट निकलना है तो 2 के पावर कितना एलिमेंट है, 1 2 3, बस सॉल्व कीजिए 8। ओके, यानी कि 8 ठो बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो 2 के पावर 4 कर देंगे। ओके, अब चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक मेरे पास यहाँ पर सेट है x, एक मेरे पास एक सेट है इसके अंदर a e i है। ओके, 3 नंबर a e i o u, इतना सारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि इससे कितना सबसेट बनाया जा सकता है, आप काउंट करके बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, x का 2 के पावर n सबसेट बनेगा तो 2, अब पावर कितना रहेगा, 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर 5 रख देंगे। अब 5 दूनी 10 नहीं करेंगे, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। 2 के पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 32। इसका कितना सबसेट बन सकता है, तो 32। कि इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए इज 2 के पावर n माइनस 1। तो नॉन एम्प्टी सेट तो हर सेट में होता, यानी कि एक एम्प्टी सेट तो हर सेट में होता है, उस एम्प्टी सेट को घटा देंगे तो बचेगा क्या, तो ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा। ओके, खाली नहीं रहेगा, खाली तो एक ही रहता है तो उसको घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 को बना है नॉन एम्प्टी सेट, आइए को बना है एम्प्टी सेट। तो अगर हम टोटल 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हमारा क्या मिल जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि 2 के पावर 3 में से 1 घटा दो तो 2 के पावर 3 8 होता है माइनस 1, यानी 7 ऐसे, यानी कि 7 ऐसे सबसेट बना हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। और एक ही ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि नॉन एम्प्टी, यानी कि वो एम्प्टी सेट है। तो ये सारे के सारे नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। एक इसको ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। ओके, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास एक सेट दे देगा इस तरीके से, आप बोलेंगे इससे कितने नॉन एम्प्टी सेट बना सकते हैं, इससे कितने नॉन एम्प्टी सेट बना सकते हैं, तो आप लोग सिंपल फार्मूला पर रखिएगा और 1 घटा दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, यदि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं कुछ सिखाने के, तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा ये काम कर दीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपको तो कुछ नहीं लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है जब मैं सुबह उठकर कमेंट को पढ़ता हूँ या अपने सब्सक्राइबर के देखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और प्रेरित होता हूँ कि और मैं मेहनत करूँ। ओके, अब चलिए समझते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट आप लोग समझ गए होंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि ऐसा 2 सेट जो सबसेट भी हो और आपस में इक्वल भी हो, बराबर भी हो। ओके, यहाँ पर देखिए बोला प्रॉपर सबसेट कि इफ़ ए is subset of B and equal and also A equal to B then A is proper subset of B। यहाँ पर हम एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे। एक सेट A है जो A E I O U है। ओके, दूसरा जो सेट है B वो क्या है, A है, O है, U है, I है, ओके, E है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेट A के पास 5 एलिमेंट्स हैं,
सेट बी के पास 5 एलिमेंट है, दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। ओके, साथ साथ आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो एलिमेंट्स इस सेट में हैं सेम वही एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और A जो है B का सबसेट है, अब B जो है A का सबसेट है, यानी कि A का सारा एलिमेंट B में है तो जो है वो सबसेट होगा B के। अब B का सारा एलिमेंट A में है तो B जो है इसका सबसेट कहलाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं A जो है सबसेट है किसका, B से के, और साथ साथ में बराबर है, तो दोनों लिख दिए। तो इसका सिंबल यही होता है, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं B प्रॉपर सबसेट ऑफ A। समझ में आ गया? तो दो सेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे यदि दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम और इक्वल हो। ओके, तब समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या है, तो बोलता है अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, ओके, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। मान के चले मेरे पास एक सेट ए है, ये है 1 2 3। ओके, तो मैं पूछूं कि इस सेट से आप कितना सबसेट बना सकते हैं, तो आप लोग उस फार्मूला के हेल्प से निकालिए 8। ओके, तो अब आप उस सबसेट को लिखिए, तो लिखेंगे तो क्या पहले बनेगा, पहले आप लोगों को बनेगा 5 एम्प्टी, उसके बाद आप 1 को लेकर बना लीजिए, उसके बाद आप 2 को लेकर बना लीजिए, उसके बाद आप 3 को लेकर बना लीजिए, उसके बाद आप 1 और 2 को लेकर बना लीजिए, उसके बाद आप 1 और 3 को लेकर बनाइए, उसके बाद आप 2 3 को लेकर बनाइए। ओके, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ओके 7, और उसके बाद एक आप जानते हैं कि ये खुद अपने आप का, यानी कि ये इटसेल्फ अपने, यानी ये खुद अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। 1 2 3 तीनों लेटर लेकर बना लीजिए। ओके, तो इस सेट का ए जो सेट है इसका जो सबसेट है ये है, और इस सबसेट का भी एक बड़ा सबसेट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, बड़ा। ओके, तो अगर ए का जितना भी सबसेट है उस सबसेट का एक बड़ा सेट बना लिए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस ए का पावर सेट। समझ में आ रहा है ना? इस ए का पावर सेट क्या होगा, तो इसका ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, यानी कि इसका सारा सबसेट का एक सेट बना दीजिए तो क्या कहलाएगा, वो पावर सेट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कि पावर सेट ए, क्योंकि हम बोले हैं कि इसको हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट को, तो पी ए है तो ए, अब बी रहेगा तो बी लिख देंगे। तो पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का सारा सबसेट के एक बड़ा सेट को क्या कहते हैं, पावर सेट। तो एक 5 हो गया, एक 1 हो गया 1 का सेट, एक 2 का सेट, एक 3, एक 1 2, इसको हम डालते हैं, एक 1 3, एक 2 3, और एक इट सेल्फ 1 2 और 3, और इन सब का बड़ा एक सेट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर सेट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो हम समझ गए प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट समझ में आ गया। सुपर सबसेट क्या है? आप समझते हैं यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या है? देखिए, यूनिवर्सल सेट जो है वो जो है एक बहुत बड़ा सेट है, जिस सेट के सारे एलिमेंट से हम कोई अन्य अदर सेट को बनाते हैं। मान चले मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है ए ई आई, ओके, एक बी जो सेट है आई जे के, ओके, एक सी जो सेट है एम एन ओ, ओके। तो एक ऐसा सेट होगा, देन सेट इतना ए ई आई जे के एम एन ओ इज यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया? यानी कि ये जो ए जो सेट है उसका सारा एलिमेंट इसमें है, बी का सारा एलिमेंट इसमें है, सी का सारा एलिमेंट इसमें है। तो ये जो सेट है, जो बड़ा वाला, जो सारे एलिमेंट को मिलाकर ये बना हुआ है, तो इसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया?
यानी कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, यूनिवर्सल सेट इज ए टाइप ऑफ सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट अदर एलिमेंट्स ऑफ सेट। ओके, यानी कि दूसरे सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में रहता है। ओके, तो वो सारे सेट का क्या कहेंगे, यूनिवर्सल इसको कहेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि 10 बच्चे हैं, ओके, और 10 बच्चे का एक माँ हो तो माँ क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल हो जाएगी, और बच्चे क्या हो जाएंगे, उनके सबसेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कि सबसेट किसको बोलेंगे, तो इस अब समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट जो है सारे सेट का सारा एलिमेंट एक ही सेट के अंदर हो तो उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। समझ में आ गया? अब उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो मान चले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट के सिंबल ऐसे देते हैं और इसको हम लोग और करके ए सी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी देते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट कहता है कि जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो सारे एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ते आए हैं, जैसे 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 30 डिग्री। क्या करते हैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, अब चलिए, तो मैं आपसे पूछूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो क्या कीजिएगा, तो ए के सारा एलिमेंट को हटा लीजिएगा इसमें से। ओके, तो रिमेंड कौन बचा, ए डैश। एक मिनट, ए के सारा एलिमेंट हटाइए तो बचेगा जे के एम एन ओ। ओके, ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि जिसका आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो आप उस सारे एलिमेंट को हटा दीजिएगा, किसमें से, तो उसके यूनिवर्सल सेट में से। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ओके, सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का यही फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? और यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली यू से या म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और